तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि सर कंबाइन का बिजनेस करें या डेयरी फार्म भैंस का, किसमें ज्यादा फायदा है, इस पर वीडियो बनाओ सर। इस तरह का कमेंट जो है भाई ने किया। तो दोस्तों भाई का कमेंट जो है वो बहुत सही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाई जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों ही बिजनेस को करने में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कमाई कितनी होगी और इन दोनों ही बिजनेस में रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस और भैंसों का डेयरी फार्म का बिजनेस दोनों ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभकारी बिजनेस हैं, लेकिन दोनों के रिस्क, इन्वेस्टमेंट और कमाई के तरीके अलग अलग हैं। तो अब हम यहां इन दोनों ही बिजनेस में कंपैरिजन करेंगे, ताकि जो भाई इन दोनों बिजनेस को करने में कंफ्यूज हैं तो वो अपने हालात मतलब जमीन, हैसियत, जगह और एक्सपीरियंस के हिसाब से सही निर्णय ले सकें। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस की। तो इसमें पहले बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की, कि इसमें खर्च कितना होता है इस बिजनेस को करने में। तो दोस्तों एक नई कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उसकी जो कीमत है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बैठती है, लगभग 25 से 35 लाख रुपए के करीब एक कंबाइन हार्वेस्टर बैठती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंबाइन हार्वेस्टर के रेट पर। मान लीजिए आप अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड की कंबाइन हार्वेस्टर लेते हो तो वो अलग पैसों की होगी, और अगर आप देसी टाइप की लेते हो तो वो कम पैसों की भी होगी। तो इसका जो एवरेज है वो 25 से 35 लाख रुपए के बीच मान करके चलिए। फिर इसके साथ में उसके ट्रांसपोर्ट का खर्च, उसके डीजल का खर्च, उसके मेंटेनेंस का खर्च, ये सब भी उसके साथ में जुड़ते हैं। तो इस बिजनेस में टोटल खर्च जो होगा, इस बिजनेस को शुरू करने में जो आपका टोटल खर्च होगा वो 30 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका है। मतलब मेरा यह है कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो शुरुआती स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस में वो 30 से 40 लाख रुपए का होगा। फिर इसके बाद बात आती है कि कमाई कितनी होगी, इनकम कितनी होगी। तो देखिए एक कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो एक सीजन में 300 से 400 एकड़ तक एरिया आराम से काट लेती है। मतलब मेरा ये मोटा मोटा हिसाब है कि 300 से 400 एकड़ काट ही लेती है, लेकिन अब डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन और जगह पर भी। अब कटाई के रेट की अगर बात करें तो देखिए जैसे गेहूं की कटाई का रेट अलग होता है और धान की कटाई का रेट अलग होता है। तो रेट दोनों के अलग होते हैं, लेकिन हम फिर भी एक ऑन एन एवरेज दोनों का एवरेज निकाल करके चलते हैं कि इनका रेट मान के चलिए 1800 से 2000 रुपए तक का रेट इन दोनों फसलों का मिल जाता है, गेहूं और धान का। ये जो रेट है ये 1 एकड़ का है, 1800 से 2000 रुपए का। तो देखिए अगर सीजन में 300 एकड़ की कटाई करती है कंबाइन हार्वेस्टर तो दोनों सीजन के मिलाकर के 600 एकड़ के करीब में आपका एरिया हो जाता है। अब 600 एकड़ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1800 रुपए से। 1800 रुपए से इसीलिए कर रहे हैं, कहीं कहीं रेट 2000 का भी मिलता है, कहीं 2200 का भी मिलता है, कहीं 1500 का भी मिलता है, कहीं 1600 का भी मिलता है। तो हम एक ऑन एन एवरेज मान रहे हैं 1800 रुपए। तो टोटल जो काम होता है 600 एकड़ का वो 10,80,000 रुपए का काम होता है दोनों सीजन में। अब इसके अंदर देखिए डीजल भी है, स्टाफ भी है और मेंटेनेंस भी है। अब इन तीनों ही चीजों को जो खर्चे हैं, ये जैसे डीजल है, स्टाफ है, मेंटेनेंस है, इन सबको निकाल करके जो लगभग बचत होती है वो 6 से 7 लाख रुपए की ही बचत होती है। तो मंथली इनकम अगर हम निकालें इस 6 से 7 लाख रुपए के बीच में तो ये मान के चलिए कि 50 से 60 हजार रुपए महीने की इनकम इसमें हो जाती है। अब अगर मान लीजिए इसमें आपने ईएमआई पे कंबाइन हार्वेस्टर ले रखी है तो फिर इसमें ईएमआई भी जाएगी, तो फिर इतनी बचत नहीं होगी। ये तो मैं आपको देखिए बिना ईएमआई के बता रहा हूं जो इनकम आपकी हुई। अब ये इनकम जो मैंने बताई ये लमसम इनकम है। अब ये एरिया टू एरिया काम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो ये तो बात हुई देखिए इनकम की। अब बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में रिस्क की, कि इसके अंदर रिस्क क्या क्या है। तो सबसे पहला देखिए इसके अंदर ये सीजनल बिजनेस है, जब सीजन शुरू होगा जब ही चलेगा। जैसे गेहूं और धान का ये 2 ही सीजन चलेगी, बाकी टाइम ये खड़ी रहेगी। फिर दूसरा इसका रिस्क जो होता है वो ये होता है कि देखिए इसका जो मेंटेनेंस होता है और जो रिपेयरिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। फिर अगला जो इसमें रिस्क होता है वो ये भी होता है, देखिए बारिश की वजह से या फसल की खराबी की वजह से काम कम हो सकता है। मतलब आप ये देखिए कि कुछ एरिया में जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है, अगर फसल खराब हो जाती है तो फिर इसका काम खत्म। तो ये कुछ रिस्क भी हैं इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस की बात।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भैंस डेयरी फार्म बिजनेस की। तो डेयरी फार्म में इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें खर्च कितना होता है, मतलब इस बिजनेस को करने में खर्चा कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छी दूध देने वाली भैंस जो है उसकी जो कीमत होती है वो 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक की होती है। तो 10 भैंसों से अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 से 15 लाख रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके अंदर आपको देखिए शेड लगाने का जो खर्चा है वो भी शामिल है, और इसका जो चारा है और उसका जो टैंक वगैरह जो पानी पीने का सिस्टम है वो मिला करके इसमें इतने रुपए का आपका खर्च होगा। 10 से 15 लाख रुपए आपके 10 भैंसों के बिजनेस में खर्च हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कमाई की या इनकम की, कि इससे इनकम कितनी होगी। तो दोस्तों एक भैंस जो है वो 8 से 10 लीटर दूध पर डे आराम से दे देती है। अब बात करें दूध की कीमत की, तो देखिए दूध की कीमत लगभग 60 रुपए से 80 रुपए के बीच में हो सकती है पर लीटर। अच्छा, ये लोकेशन के हिसाब से रेट अलग अलग भी हो सकते हैं। कहीं पर दूध का रेट 55-60 भी हो सकता है और कहीं पर 80-85 भी हो सकता है। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक लमसम आपको बता रहा हूं कि 60 रुपए से 80 रुपए तक के बीच में 1 लीटर दूध की कॉस्ट होती है। अब अगर मान लीजिए 10 भैंसें रोज एक एक भैंस 8 लीटर दूध देती है तो आपका पर डे का 80 लीटर दूध हो गया। अब हम 80 लीटर दूध को 70 रुपए का रेट मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहां देखिए 60 से 80 रुपए बताया, तो हम यहां बीच में मान लेते हैं कि 70 रुपए लीटर आपका दूध मान लीजिए चला जाएगा। तो आपका जो रेट निकल करके आता है 80 इंटू 70 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पर डे का आपका 5600 रुपये निकल करके आते हैं। मतलब आपकी जो सेल होती है पर डे की दूध की वो 5600 रुपये की होती है। तो हर महीने आपकी जो सेल निकल करके आती है वो 1,50,000 से 1,70,000 रुपये के बीच तक में निकल करके आती है। ये ग्रॉस इनकम है। अब खर्च की बात कर लेते हैं। खर्च में जैसे चारा है, दवा है और मजदूरी है। कोई भी बंदा आपके जो डेयरी फार्म है उसमें काम करेगा तो उसकी मजदूरी भी आपको देनी होगी। तो इन सारे खर्चों को अगर आप मोटा मोटा घटा देंगे इसमें से, तो ये मान करके चलिए कि 40,000 रुपये से 60,000 रुपये पर मंथ की आपकी इनकम हो जाती है। अब इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं। इसके अंदर रिस्क क्या क्या होते हैं इस बिजनेस के, डेयरी फार्म के। तो सबसे पहला रिस्क इसमें होता है देखिए पशुओं की बीमारी। पशु बीमार अगर हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, पशु मर भी जाते हैं। फिर देखिए जैसे चारा है, चारे की कीमत अगर बढ़ गई तो आपकी उधर जो है इनकम कम हो जाएगी, या दूध का रेट अगर गिर गया तो फिर देखिए आपकी इनकम पर फर्क पड़ेगा, आपकी इतनी इनकम नहीं हो पाएगी। तो ये रिस्क भी इसके अंदर हैं। फिर एक रिस्क और होता है, देखिए जब आप बिजनेस करते हैं डेयरी फार्म का, तो जैसे आप मान लीजिए कोई भैंस 1 लाख रुपए की आप परचेस करके लाते हैं तो वो उस टाइम पे दूध दे रही होती है। तो दूध देने वाली भैंस ही आपको डेयरी फार्म में रखनी होती है। जब दूध से वो पूरी तरह से दूध मतलब उसका हो जाता है, तो जब वो खाली हो जाती है भैंस, तो फिर आप उसे डेयरी फार्म में नहीं रख सकते, क्योंकि उसे फ्री में आप चारा नहीं खिला सकते। आप बिजनेस पर्पस के लिए इस काम को कर रहे हो तो आपको क्या है कि वो भैंस फिर सेल करनी पड़ेगी। तो वो जो 1 लाख रुपए की आप भैंस लाए थे परचेस करके, तो उसमें वहाँ पर पैसे आपके टूटेंगे, फिर वो 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, फिर वो उधर कुछ कम पैसों में बिकेगी। फिर आप एक दूध देती हुई भैंस लाएंगे दोबारा खरीद करके, तो क्या है कि उसमें आपके कुछ पैसे उधर जाएंगे। तो यहां पर इनकम पर असर पड़ेगा कुछ थोड़ा सा इस चीज से, मतलब इनकम आपकी थोड़ी कम भी हो सकती है। जैसे मैंने 40,000 से 60,000 के बीच में बताई है, तो थोड़ा फर्क इनकम पे आ जाएगा उसकी वजह से, लेकिन ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। फिर हाँ, इसमें एक रिस्क और भी होता है कि देखिए इसमें रोज देखभाल की जरूरत होती है। इसमें क्या है कि आपको 365 दिन लगातार काम करना पड़ेगा, किसी दिन का भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुई इन दोनों बिजनेस की बात। अब यहाँ एक कंपैरिजनल हम बात कर लेते हैं कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में और भैंसों का जो डेयरी फार्म होता है, इन दोनों में देखिए अब पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम पीछे करके आए हैं तो अब इन्वेस्टमेंट की और सब चीज़ों की 1 बाय 1 बात कर लेते हैं, मतलब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो आपका 30 से 40 लाख रुपए का होता है, जबकि भैंस के बिजनेस में जो है डेयरी फार्म में आपके सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है भैंस का। इनकम की एवरेज की अगर हम बात करें तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में पर मंथ आपका एवरेज जो निकल करके आता है वो 50 से 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी इनकम निकल आती है। तो डेयरी फार्म के बिजनेस में अगर हम देखें तो देखिए इसमें आपकी जो इनकम आती है वो 40 से 60,000 रुपए के बीच में निकल करके आती है।
तो इनकम लगभग दोनों ही बिजनेस के अंदर बराबर हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भैंस के डेयरी फार्म में कम है। फिर काम की बात कर लेते हैं। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में जो काम होता है वो सीजनल होता है, बाकी दिनों में आप फ्री रहते हो। जब सीजन चलता है तभी आप थोड़ा आप बिजी रहते हो, काम में रहते हो, उसके बाद में आप फ्री हो जाते हो। लेकिन भैंस के डेयरी फार्म में आप बिजी रहते हो 365 दिन, लगातार बिजी रहते हो आप, मतलब साल भर काम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए रिस्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में मौसम की वजह से और मशीन अगर खराब हो जाती है तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। और भैंसों का जो डेयरी फार्म होता है इसके अंदर जो रिस्क होता है वो बीमारी का होता है और चारे का होता है। बाकी मेंटेनेंस की अगर बात करें तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का मेंटेनेंस जो है वो हाई होता है। डेयरी फार्म में जो मेंटेनेंस है वो बहुत मीडियम है, मतलब उसमें कोई इतना ज़्यादा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टाइम की ज़रूरत की अगर बात करें कि किसमें टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में टाइम की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, मतलब कम है, सीजनल है, सीजन पे ही आपको टाइम लगाना, उसके बाद में आप फ्री। डेयरी फार्म में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब डेली आपको देखभाल करनी है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट की, कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना आया। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में रिटर्न जो है वो बहुत धीमा होता है, बहुत टाइम बाद आपको रिटर्न मिलता है उसका। और डेयरी फार्म के बिजनेस में आपको रिटर्न तेजी से मिलता है, मतलब इतने कम पैसों का इन्वेस्टमेंट है तो भी आपको रिटर्न तेज मिलता है इसमें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, मशीनों का एक्सपीरियंस है और खेती किसानी वाले इलाकों में कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, तो आपके लिए कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास पैसा कम है, जमीन और चारे का इंतजाम है और रोजमर्रा की निगरानी जो है वो संभव है, तो भैंस डेयरी फार्म ज्यादा स्थायी और नियमित इनकम देने वाला बिजनेस रहेगा। अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये तो हुई इन दोनों ही बिजनेस के कंपैरिजन की बात। अब बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।